लेके जा रहा है? चलना, बहुत मजा आएगा। अरे हाँ ना। बाजरे की भाकरी और लाल रस्से वाला मटन। बबलू कब से पीछे पड़ा है, ज्यादा तीखा मत करना। हाँ, और देख ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करना हमेशा। उसे अच्छे लगते छोटे टुकड़े। तू क्या है कर रही है? पांडरा रसा बना के रख, बाद में भरत की खिटखिट खिटखिट नहीं चाहिए क्या? आजोबा है, साथ में मेहमान भी है। अभी रिक्शा से उतरे, मैंने देखा। ₹40 हो गए। आई ये देख। आई बाबा उस औरत और उसके बेटे को लेके घर आए। पीछे वाले दरवाजे से जा, बीवा आजोबा को बुला के ला जा। भाई अगर तुमने अपनी उस सौतन को आज अंदर लिया ना तो देखना लाशें गिरेंगी। आओ एक बार फिर से सोच लो, ऐसा घर में जाना ठीक होगा क्या? सब लोग क्या कहेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों डर रही है तू? हाँ? अरे ये मेरा घर है, यहाँ मेरी बात कोई टालेगा नहीं। मुक्ता, भरत, दरवाजा खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे तुझे किसने कहा दरवाजा खोलने के लिए? श्रीधर के कम था 50% का हिस्सेदार, ये और एक वारिस पकड़ के लाए। मेरी जान चली जाएगी ना तो भी मैं इसे घर में घुसने नहीं दूंगी। मुक्ता, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे क्या लड़की जैसे खेल रहे हो? कुछ जान नहीं इसमें? नीचे गिरा उसको, गिरा, दबा उसको, दबा दबा। क्या खेल रहे हो तुम लोग? नीचे दबा उसको, दबा। विवाह दबा। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम लोग के अंदर नहीं आएंगे क्या? बाबा जाने दो, हमें पता था ये लोग हमें अंदर नहीं आने देंगे। जाने दो ना, हम चले जाते हैं। आप आपकी तबीयत खराब करके मत लीजिए, मत चिल्लाइए। कहीं नहीं जाओगे तुम लोग।
ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। देखता हूँ कैसे नहीं खोलते ये दरवाजा। खोलो। बाबा बाबा जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दो, आज तो यह दरवाजा मैं तोड़ के रखूंगा। बाबा, ये लोग हमारे घर में नहीं आ सकते। तेरे लिए और तेरे बेटे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तू निकल यहाँ से। इस रखेल को मैं मेरे घर में घुसने नहीं दूंगी। तू चल निकल निकल निकल। ये तेरा नहीं, ये मेरा घर है। यहाँ तू भी मेरी मर्जी से और ये भी मेरी मर्जी से। चल गा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। ऐसे कैसे जाओगी? चल मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोकेगा मुझे। छोड़ मेरे को। अरे अरे श्रीधर रुक जा, इससे मुसीबत और बढ़ेगी। नहीं काका, मैं आज इस झगड़े की जड़ को ही काट दूंगा। रुक जा भैरव, तू रुक्मिणी और रघु को लेकर अंदर जा, मैं संभालता हूँ इसे। चल चल चल। और सब लोग यही रखना, कोई आना नहीं। श्रीधर कुल्हाड़ी दे इधर, कुल्हाड़ी दे इधर। चल, पागल मत बन। देखो तुम लोग चिंता मत करो, मैं भैरव के साथ बात करता हूं, वो समझ जाएगा। नहीं काका, अगर वो समझते ना तो उनकी रकेल और नाजायज औलत को यहाँ नहीं लेके आते। उनको ना खुद की इज्जत की पड़ी है ना हमारी। चुप कर, गुस्से से बात और बढ़ेगी। इसके ऊपर हमें ठंडे दिमाग से सोचना। नहीं सोचना है काका, नहीं सोचना है। मैं उन दोनों को यहाँ पे नहीं रहने दूंगा, मैं मार दूंगा उन दोनों को। ईंट पत्थर से खड़ी की गई 4 दीवारों से घर नहीं बनता, वो सिर्फ मकान होता, और उस मकान को घर बनाता है उसमें बसने वाला हंसता खेलता परिवार। एक ऐसा परिवार जो एक दूसरे से प्यार करता है, भरोसा करता है। कुछ समय पहले तक भैरव पहलवान के घर में यह सब था, लेकिन रुक्मणी और रघु को घर लाने के फैसले ने भैरव के घर की नींव को हिलाकर रख दिया था। प्यार और विश्वास की जगह नफरत और दुश्मनी ने ले ली थी। ऐसा लग रहा था कि मुक्ता और उसके बच्चे रुक्मणी और रघु को वहां से निकालने के लिए हर कोशिश करने को तैयार थे, और रुक्मणी को भी वहां पर रहने के लिए काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। क्या हुआ, क्यों रो रही है? किसी ने कुछ बोला क्या? अरे कुछ बोलो भी, कैसे समझेगा? क्या कर रही है? बाबा तुम्हें घर में लाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं पर भी घुसो। रसोई घर से दूर रहना, हम लोगों से भी, समझे क्या? चल जा। मुझे भूख लगी है, कल रात से। तेरी औकात भी नहीं है यहाँ खाना खाने की। चल निकल, बाहर जा और खुद का इंतजाम कर। चल निकल। कुछ भी दे दो, चक्कर आ रही है मुझे भूख से। ले खा। ये तो बासी। हाँ तो पूरन पोली बना के खिलाती हूँ तुझे। क्या कर रहे हो? हट। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो ना मेरी बात, क्यों जा रहे हो ऐसे? हाँ वहाँ मत जाओ। सुनो ना ऐसा क्यों कर रहे हो? तू क्या खड़ी है? चल अंदर, चल अंदर। सुनो ना, मत जाओ मत जाओ। बोलो ना दरवाजा खोलो ना।
तुझे मुझे तड़पाने में बहुत मजा आता है ना? क्या है? क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? देख, अगर तू सोच रहा है हाँ, कि मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे मेरे बाप का घर और तू दोनों साथ में मिल गए। हवा में मत आ, और खबरदार तूने अपने और मेरे बारे में किसी को बोला तो समझा? तुम लोग मेरे और मेरी आई के साथ जो कर रहे हो ना, अच्छा नहीं है। अरे इंसानों के संग ऐसा जानवर ऐसा बर्ताव करता है क्या कोई? अरे बर्ताव अच्छा नहीं तो चला जाना यहाँ से। क्यों आया तू यहाँ पे? तुझे मालूम नहीं था मैं यहाँ पे रह रही हूँ? अरे नहीं मालूम था, आई के कहने पे आया। अब समझ आ गया है ना? जा अपने आई को भी समझा दे, तुम दोनों का यहाँ ज्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं है। मेरा देवर और पति तुम दोनों के टुकड़े करके इसी कुएं में डाल देगा, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं मिलेगी, समझा? देखो, तुम्हें उस औरत से कोई खतरा नहीं, लेकिन उसके बेटे से खतरा है। भैरव जी से उनका खून का रिश्ता है और वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग सकते हैं। अरे ऐसे कैसे उसका हिस्सा है सर? मेरे बाबा ने तो अब तक उस औरत से शादी भी नहीं की है। पर वो भैरव की औलाद है, कर सकते हैं ना साबित। हुआ ना वारिस, कोर्ट उसके हक में ही फैसला दे सकती है। बात कोर्ट तक जाएगी ही नहीं, मैं उसके पहले उसको मार दूंगा। देख क्या रही है? कल रात को झूठा मूठा उनको रो के दिखाया तो मुझे छोड़ के तेरे पास आ गए। चल निकल, ये जो तेरे कपड़े हैं ना, तेरे कमरे में जाके सुखा। चल चल निकल। तेरी ऐसे हरकतों की वजह से वो तुझे छोड़ के मेरे पास आए होंगे। आई, इसकी हिम्मत तो देखो, कैसे बकवास कर रही है। हमारे ही घर में रह के हम ही पे भौंक रही है। वाह, तुम दोनों मुझसे बहुत छोटी हो, जरा तमीज से बात करो। मैं तेरे साथ बात ही क्यों करे? चल निकल, अभी कैसे निकल मेरे घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो मुझे यहाँ लेकर आया। और तुम होती कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ, उसकी बीवी हूँ, उसके 2 बच्चों की माँ हूँ। निकल। मैं भी उसकी बीवी हूँ, उसके बच्चे की माँ हूँ। सुना, मुझे खुद की जैसे रखेल बना रही है। अभी दिखाती हूँ तुझे, पकड़ के रखो इसे। अरे छोड़ो मुझे, खड़ी रह। अब क्यों बकवास मत कर। खड़ी रह चुपचाप, बकवास मत कर। सोड दे मला। अली कशा इकडे? ये क्या कर रही है? देख अभी। अरे क्या कर रही हो? कपड़ों को। अरे क्या कर रही? छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। अभी तो सिर्फ तेरे कपड़े जलाए हैं, अगर तू इस घर से नहीं गई ना तो जी। आई ये क्या कर रही है? हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। आई भागना बेवकूफी है। सुन आई, मेरी बात सुन। अरे पर रघु। आई बात सुन मेरी। आई, मैं वकील के पास गया था, उसने मुझे बताया कि अगर मेरा बाबा के साथ खून का रिश्ता है तो जितना हक इस प्रॉपर्टी पे भरत और श्रीधर का है उतना ही हक मेरा भी है। आप समझिए आई, ये लोग हमसे इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको भी ये बात मालूम है, और मुझे मेरा हक तभी मिलेगा जब हमारा यहाँ कब्जा हो। अगर हम घर छोड़ के गए ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अब देखना आई, मैं मेरा और तेरे अनादर का बदला कैसे लेता हूँ इनसे। जान का खतरा होने के बावजूद भी रघु और रुक्मणी ने भैरव पहलवान का घर नहीं छोड़ा, क्योंकि अब वो जान चुके थे कि जायदाद में उनका भी हिस्सा है, और अगर उन्होंने वो घर छोड़ दिया तो हो सकता है कि उन्हें वो हिस्सा ना मिले। भैरव के अलावा उन दोनों को वहां पर कोई नहीं देखना चाहता था। हालात बद से बदतर हो गए थे, झगड़े अब षड्यंत्र की शक्ल लेने लगे थे। और फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। देख भैरव, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात मान। रुक्मिणी और रघु को कहीं दूर और जगह रख ले। शुरू से ही दूर थे, अब उन्हें घर लाया। विवाह, रुक्मिणी मेरी पत्नी है और रघु वो तो मेरा खून है, बेटा है मेरा। अब मैं उन्हें अपने से दूर नहीं रख सकता।
क्या तुझे दिख नहीं रहा है जो चल रहा है? अरे सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तेरे इस खून के चक्कर में ना कभी किसी का खून ना बह जाए। बाबा बाबा बाबा, आई कल रात से गायब है। कहीं उन लोगों ने मेरी आई को। सबसे आखिरी बार किसने देखा था उन्हें? साहब, वो रोज शाम को मंदिर जाती थी। कल भी मैंने उनको मंदिर जाते वक्त देखा, लेकिन उसके बाद तो नहीं देखा। कहाँ गई होगी, कोई अंदाजा? गई होगी काशी यात्रा पे। साहब झूठ बोल रहे हैं ये लोग। जब से बाबा हमें यहाँ लेके आए, इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अरे नहीं चाहिए हमें कुछ भी, मेरी आई वापस कर दो बस। साहब मुझे लगता है इन्होंने मेरी आई को मार दिया है। किस बिना पर ये इल्जाम लगा रहे हो तुम? क्या बात है? साहब 2 दिन पहले मैंने इनकी बातें सुनी थी। आई 10 दिन से ज्यादा हो गए उन लोग को यहाँ आए, और ये लोग हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम जाने की बात कर रही हो, वो तो कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या क्या सोच रहे हैं वो लोग? वकील से भी मिलकर आए हैं, रघु और उसकी माँ। आई दोनों सलाह कर रहे थे कि घर में कब्जा करके हिस्सा मांगेंगे, और वकील ने कहा कि रघु भी वारिस है। उन दोनों को तो घर की धूल भी ना ले जाने दूं मैं। हिस्सा मांग के तो देखे, जहर दूंगी, दोनों को मार डालूंगी और पीछे वाले कुएं में फेंक दूंगी। सर, रुक्मिणी के बेटे रघु को परिवार पर शक है। उसका कहना है कि परिवार वालों ने उसे गायब किया। रुक्मिणी को गायब हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं। हो सकता है कहीं चली गई हो किसी रिश्तेदार के पास। उसके फोन का स्टेटस क्या है? सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो और उसकी फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो। ओके सर। बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रॉपर्टी के हिस्से कर दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, और आजकल जैसे घर में। हिस्सा चाहिए तुझे? क्या कर रहे हो? हिस्सा चाहिए बाबा, तुझे? हिस्सा चाहिए क्या तुझे? हाँ? हिस्सा चाहिए तुझे? अपना बच्चा है ना, अपने बच्चे को मार डालोगे क्या? जब से वो औरत इस घर में आई है ना, तब से आप कर रहे हो। सुन ले, ये उसका भी घर है। अब तो मुझे भी ये लग रहा है कि तुम लोगों ने उसे मार दिया है। अब तक तो नहीं किया है, पर अगर वो लोग हमारी बर्बादी के बारे में सोचेंगे ना, तो उन दोनों माँ बेटों को गायब कर दूंगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। माँ बेटों को गायब कर देगा तू? मैं समझाती हूँ, चल ना। मुझे पैसे चाहिए। नहीं, चल। पैसों की जरूरत है। अरे चल तू। तुम निकलो यहाँ से। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जाओ, निकलो। चुप, मेरी बात सुन। मेरी आई को कहाँ रखा है तुम लोगों ने? कहाँ है मेरी आई? मुझे नहीं पता, रखो, बकवास मत करो। कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन, अगर मेरी आई को कुछ हुआ या तेरे पति का हाथ हुआ ना इसमें, तेरे मेरे बीच में जो भी है ना, सारी दुनिया को चिल्ला के बता दो। फिर देखता हूँ कि तुम जैसे इज्जतदार लोगों की इज्जत का क्या होता है। जी? चिंता मत कर, मैंने अपने पट्टों को रुक्मिणी को ढूंढने के काम पे लगाया है। पुलिस भी ढूंढ रही है, मिल जाएगी वो, जल्द मिल जाएगी। हाँ बोल। क्या? क्या हुआ था आपके साथ, कुछ याद है? हाँ सब, उस दिन मैं मंदिर से वापस आ रही थी, मेरा फ़ोन बज गया। किसी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि रघु का रंकाले के पास एक्सीडेंट हो गया है। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने नाम बिना बताए फ़ोन काट दिया। मैं बहुत डर गई थी साहब। मैं रंकाले की तरफ भागी। मैं वहाँ से जा ही रही थी कि रघु, रघु, रघु।
को। तो कहाँ थी आप 2 दिन तक? एक दिन तक मैं उसी खेत में बेहोश पड़ी रही। फिर अगले दिन उसी खेत के मजदूरों ने मुझे उठाया और अपने झोपड़ी में लेके गए। फिर वही लोग मुझे यहाँ लेकर आए। 2 दिनों तक आपने किसी को फोन करने की कोशिश भी नहीं की, क्यों? साहब, उसी दिन से मेरा फोन गायब था। मैं कैसे किसको फोन करती साहब? फोन का लास्ट लोकेशन पता किया? सर ये सच बोल रही है, क्योंकि जो लास्ट नंबर आया था वो स्टेशन के सामने वाले पीसीओ का नंबर था। हमने पूछताछ की पर 2 दिन पहले यहाँ से कॉल की गई थी। मुझे उसके सारे कॉल डिटेल्स चाहिए। 2 दिन पहले दुकान पर कौन था? मैं ये पीसीओ संभालता हूँ। यहाँ तो लोग बहुत आते जाते हैं, कैसा पता चलेगा किसने कॉल किया? और मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? घोटाले किसी ने जानबूझ के उसी दुकान से फोन किया था जिससे पता था कि उस दुकान का मालिक उसे पहचान नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि वो जो भी कोई है उसे इस इलाके की पूरी जानकारी है। वो ये भी जानता है कि रुक्मिणी शाम को मंदिर जाती है। घोटाले कोई घर का ही आदमी है। सर लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस तो है नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं है, कल जरूर मिलेगा। आजोबा, इससे क्या होगा? तेरी छोटी आजी को जिस भूत ने मारा ना, उसके लिए है। मतलब बाबा के लिए? तेरे बाबा ने मारा है छोटी आजी को? हाँ। तुझे कैसे पता? क्या हुआ तुम्हें? इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठिकाने लगा दिया। क्या? किसे? रघु की माँ को। एक मार में ही सो गई वो। अब उस रघु की बारी है। इतनी चर्बी चढ़ी है ना तो मुझसे लड़ना। उठ उठ। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे। अरे का आखड़ा बना दिया है क्या घर को? अरे चल उठ। बहुत चर्बी है ना तुझमें। बाहर चल। आजा बेटा। भैरव का घर अखाड़ा बन गया था। पहली बीवी और बेटे, दूसरी बीवी और बेटा, सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। रघु अपने अपमान के बदले के साथ साथ जायदाद में अपना हिस्सा भी लेना चाहता था, जो यहां से निकल जाने के बाद मिलना मुश्किल था। भैरव के लिए ये सभी अपने थे, लेकिन उसके ये अपने एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। ये देखकर भैरव के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पर रघु और रुक्मिणी की जान को खतरा है। उसने उन दोनों को इस खतरे से दूर रखने की कोशिश भी की, लेकिन रघु और रुक्मिणी ने ये घर छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। लालच ने सबको अंधा कर दिया था और आखिरकार इसी लालच और अंधेपन में वो घटना घटी जिसका सबको डर था।
सर ये तो भैरव पहलवान का बेटा है। कुछ मिला इसके आसपास? नहीं सर, मोबाइल पर्स वगैरह सब गायब है। शिंदे सर, इसका पंचनामा करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और आसपास के लोगों से पूछताछ करो, किसी ने शायद कुछ देखा हो। ओके सर। 4 दिन से तुम्हारा बेटा गायब था, तो तुमने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? क्या है ना साहब, रघु तो 4 दिन इधर तो 4 दिन कहीं बाहर रहता था। यही चलता था उसका। छोटे मोटे ठेके उठाता था, तो कभी आता था कभी जाता था। आज नहीं तो कल उसके साथ ये होना ही था। घर के बाहर भी काफी लफड़े थे साहब उसके। मतलब घर में भी लफड़े थे उसके? किसके साथ? तुम्हारे मुताबिक वो लड़का कैसा था? गुंडा था वो, और उसके दोस्त लोग भी गुंडे थे। शायद किसी ने हाथ साफ किया होगा उस पर। मैं तो बाबा को हमेशा बोलता था उसको घर से निकाल दो। बड़ा ठेकेदार बने घूमता था वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसके ऊपर हाथ साफ किया है? साहब ये क्या बोल रहे हो? मैं तो उस गुंडे से बात भी नहीं करता था। साहब झूठ बोल रहे हैं लोग। इन्होंने ही मारा है मेरे बच्चे को, पैसों के जायदाद के चक्कर में। इन लोगों ने मिलके मारा है मेरे बच्चे को। मार दिया है मेरे बेटे को साहब, मार दिया साहब। सर, रघु के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक रघु की मौत बॉडी मिलने के 4 दिन पहले ही हो चुकी थी, और 2 तारीख को 12 से 4 बजे के बीच में मौत हुई है सर। रघु के मोबाइल की कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, उसका मोबाइल 2 तारीख से बंद है, और रुक्मिणी का कहना है कि उसके घर वालों ने ही रघु का खून किया है। हाँ वो तो पता है। सारे घर वालों से पूछताछ करके पता करो कि 12 से 4 के बीच में कौन कहाँ था। ओके सर। हाँ सर, बरदा दुकान पे आते हैं, लेकिन सिरदर्द बाबू कभी नहीं आते। 2 तारीख को आए थे क्या? हाँ आए थे, और 2 बजे चले गए। बोल रहे थे कि वकील के पास जाना है। हाँ, वो मेरे पास कंसल्ट करने आता था, लेकिन 1 मिनट, डायरी देखनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन 2 तारीख को नहीं आए थे। चल बता, 2 तारीख को 2 बजे कहाँ था तू? साहब मेरी वकील के साथ अपॉइंटमेंट थी, मैं वहीं पे गया था। अब सच बता, तेरे वकील को पूछा था, तू वहां नहीं था। कहाँ था तू? साहब मैं वो बारी में तमाशा देखने गया था। चाहे तो वहाँ के मैनेजर को पूछ लो साहब। तो पहले झूठ क्यों बोला? साहब वो बीवी को अच्छा नहीं लगता मैं तमाशा देखने जाता हूँ, इसीलिए झूठ बोला। अब सच बता, रघु को किसने मारा? साहब वो श्रीधर ने मारा है उसको। तेरे को कैसे मालूम? सब क्योंकि मैंने उसकी बीवी को और रघु को साथ में देख लिया था। क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो देखा वही बता रहा हूँ। और यहाँ मेरा गिरेबान पकड़ने से क्या होगा? हाँ, अगर करना ही है तो उस रघु का जाके कुछ कर। मैं अब उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। क्या बोला था तूने भरत को? गर्दन काट देगा तू रघु की? मार दिया ना तूने उसे? इस बात का दुख है कि मैंने उसे नहीं काट दिया, उसके पहले किसी और ने उसको मार दिया। सब मेरे घर पे मेरी बीवी के साथ वो तड़पा के मारने वाला था साहब। मैं उसको देख, खुदों के सच बताते नहीं तो अपने तरीके से निकालना हमें भी आता है। साहब सच बोल रहे हो साहब, सच में मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं घर पे ही था साहब, आप तैयार हो, किसी से भी पूछ लो। बबलू, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, चॉकलेट। तुम्हें अच्छी लगती है ना? और चाहिए? ये देखो और भी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे कुछ बताना पड़ेगा। बताओगे ना? आपने मेरे पति को क्यों जेल में रखा हुआ है? छोड़ दीजिए उन्हें, उन्होंने रघु को नहीं मारा है। वो उस वक्त घर पे ही थे। बताया मैं, वो घर पे ही था। बबलू ने बताया मैं, लेकिन बबलू ने हमें कुछ और भी बताया। बाबा मेरे साथ खेल रहे थे, आई बाहर गई थी। तो बता, कहाँ गई थी तू?
2 से 4 के बीच में। साहब देख, छुपाने का कोई फायदा नहीं है, हमें पता है कि तुम्हारे और रघु के बीच में क्या चल रहा है। बोल, कहाँ थी 2 से 4 के बीच में? साहब हमारे बारे में मेरे पति को सब पता चल चुका था, और उस रात जब मैं कमरे में गई तो वो बहुत गुस्सा करने लगे, मुझे बहुत मारा उन्होंने, चिल्लाने लगा मेरे ऊपर, और उसने बोला कि वो रघु को मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी। मैं उस दिन रघु से ही मिलने गई थी, ये कहने कि वो ये घर छोड़ दे। रघु मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तू चला जा यहाँ से, वरना मेरा पति तुझे मार डालेगा। उसे सब कुछ पता चल चुका है मेरे और तेरे बारे में। हाँ तो मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, अभी तो टाइम आया है मेरी और मेरी आई की जो बेइज्जती तुम लोगों ने की है उसका बदला लेने का। जाके बोल देना अपने पति को, डरता नहीं हूँ उससे, समझी? रघु, रघु सुन तो, रघु। अब एक आखिरी सवाल, खेत में रुक्मिणी पे जो हमला हुआ था वो तुम्हारे पति ने ही किया था ना? पुलिस ने रुक्मिणी के केस के तार तो जोड़ लिए थे, लेकिन रघु के कत्ल की गुत्थी अब भी अनसुलझी थी। एक बात तो साफ थी कि अगर श्रीधर रुक्मिणी पर जानलेवा हमला कर सकता था तो वो रघु की जान भी ले सकता था, लेकिन कत्ल के समय श्रीधर अपने घर पर अपने बच्चे के साथ था। यह भी साबित हो चुका था कि भरत तमाशा देखने गया था और मालती घर के बाहर थी, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। मुक्ता घर पर थी, भैरव और भीवा अखाड़े में थे, तो फिर रघु को किसने मारा था? और उसी वक्त पुलिस को अचानक एक पुख्ता सुराग मिला। सर ये कुमार है, रघु का दोस्त। पिछले 10 दिन बाद अभी दिल्ली से आया हूँ। आने के बाद पता चला कि रघु का खून हो गया है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने पिछले 2 तारीख को उसे देखा था जब मैं दिल्ली जा रहा था। साहब रघु पीछे बैठा था, बाइक कौन चला रहा था ये मैंने देखा नहीं, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, और मुझे क्या पता कि मैं आखिरी बार रघु को देख रहा हूँ। बाइक तो पता होगी, कौन सी थी? घर में सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल है जो सुबह 11 बजे अखाड़े जाती है और शाम को 5 बजे घर वापस आती है, बस इतनी ही चलती है वो। और ये गाड़ी कौन चलाता है? विवाह बहू, क्योंकि मेरे पति के घुटनों में दर्द है ना, नहीं चला सकते। सिर्फ अखाड़े ही जाते हैं या और कहीं? कभी लेट नहीं हुए 1-2 दिन आगे पीछे? नहीं, हाँ मतलब 2 हफ्ते पहले, हाँ 2 हफ्ते पहले ही वो शाम को 7 बजे वापस आए थे। सिर्फ भैरव पहलवान या भीवा भी? नहीं, दोनों। सिर्फ भीवा के अलावा ये गाड़ी और कोई चलाता है? तुम्हारे बेटे वगैरह? ये अपनी मोटरसाइकिल किसी और को चलाने नहीं देते, सिर्फ विवाह बहू। क्या वो भीवा पहलवान की गाड़ी यहाँ सर्विस के लिए आती है? हाँ सब व्यवस्था गाड़ी इधर ही सर्विसिंग करवाते हैं, महीने में 1 बार तो आती है। पिछले महीने आई थी? हाँ आए तो थे। किलोमीटर तो चेक किए होंगे ना? हाँ सब। रजिस्टर दिखाओ। 1 मिनट साहब, ये देखो। अखाड़े से घर की दूरी है 12 किलोमीटर, और शनिवार रविवार को छोड़ के महीने के हर दिन वो अखाड़े जाता है। का मतलब हो गया 22 दिन के हो गए 528 किलोमीटर्स, और मैकेनिक के रजिस्टर के हिसाब से बाइक चली है 586 किलोमीटर्स। उसने लगभग 58 किलोमीटर बाइक ज़्यादा चलाई है। और रघु की लाश अखाड़े से कितनी दूर पाई गई? 29 किलोमीटर सर। और बाइक चलाता है भीवा। बोलो, किसने मारा तुम दोनों में से? बोलना शुरू करो। देखो इंस्पेक्टर साहब, ऐसे आप जबरदस्ती हमसे कुछ भी नहीं बुलवा सकते। अगर मेरे पट्टों को पता चल गया ना तो ये पूरा पुलिस स्टेशन जला के राख कर देंगे। जलाएंगे? हाँ? जलाएंगे। बता रहे हम बता रहे हैं। छोड़ दो हमें, हमको छोड़ दो।
दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे उस्ताद को छोड़ दो, छोड़ दो। क्या चल रहा है ये सब? अगर हमारे उस्ताद को आपने उंगली भी लगाई तो ये पुलिस स्टेशन जलाकर राख कर देंगे। देखो, आप लोग जो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक रूटीन पूछताछ है। अच्छा अनरे, ये हमारे उस्ताद का डिब्बा है, उनको दे देना, क्योंकि हमारे उस्ताद को हर 2 घंटे में कुछ खाने के लिए लगता है। अगर नहीं मिला तो वो भड़कते हैं, इसलिए पहुंचा देना। ठीक है, हम उन्हें दे देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अरे तुम लोग जो ये खाना खा रहे हो वो मेरा खाना है। अरे भूख लगी है मुझे, मेरा खाना मुझे दे दो। माधव को बुला खाना खाने के लिए। हाँ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मेरे पट्टों ने मेरे लिए भेजा हुआ खाना है। अरे भूख लगी है मुझे खाना दे दो। चुप रे। सर 12 घंटे हो गए, दोनों को कुछ खाने को नहीं दिया है। भैरव अभी भी शांत है, लेकिन भीवा चिल्ला रहा है खाना खाने के लिए। चिल्लाने दे। खाना दे दो। सुना ने, खाना खा लो। अरे ये मेरा खाना है। अरे दे दो मुझे खाना। अरे खाना दे दो मुझे, खाना दे दो। अरे और भूखा नहीं रह सकता, खाना दे दो मुझे। सर दोनों को भूखा रखे लगभग 24 घंटे हो गए। भीवा अब भी कुछ कह नहीं रहा है सिवाय खाना मांगने के। अब अगली चाल चलो, उससे वो बच नहीं सकता। ओके सर। चलो चलो बाहर चलो। भैरव जा, तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हारी जमानत हो गई। क्या? अरे साहब, उसे क्यों छोड़ रहे हो? मुझे क्यों यहां पर रखा है? मुझे भी छोड़ दो साहब। अरे उसके घर वाले हैं, उन्होंने जमानत दे दी, इसलिए छोड़ रहे हो उसे। तुम्हारा कौन है? तुम सड़ो यहीं पर भूखे, और 2 दिन तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अरे भैरव कुछ खाएगा? अरे भैरव के लिए कुछ लेके आओ। अरे साहब मैं बता दो खून किसने किया है साहब, मुझे खाना दे दो। मैं बता दो खून किसने किया है साहब, मुझे खाना दे दो। हाँ, मैंने ही रघु को मारा। मैं उसे घर लाया था, मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हो गए थे। जिस दिन मुझे पता चला कि श्रीधर ने रुक्मिणी को मारने की कोशिश की, तब मैं डर गया था साहब। अगर मैं रघु को नहीं मारता तो भरत या श्रीधर उसे मार देते। मुझे लगा कि रघु को मारकर मैं अपने दोनों बेटों को बचा लूंगा, इसलिए मैंने उसे अखाड़े बुलाया और जंगल की तरफ ले गया। रघु। हाँ बाबा। वो देख जामुन का पेड़, डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। तेरी आई के लिए लेके जाएंगे। तू एक काम कर, तू जामुन तोड़, जब तक मैं एक गाड़ी लगा कर आता हूं। ठीक है बाबा। मैंने उसका पर्स और मोबाइल पास वाले नाले में फेंक दिया ताकि ये चोरी या लूटपाट का केस लगे, लेकिन भीवा ने मुझे उसे ले जाते देखा था, इसलिए मुझे भीवा को सब बताना पड़ा। सच छुपता नहीं है पहलवान, आज नहीं तो कल वो सामने आ ही जाता है। असली गुनहगार था भैरव, जिसने पहले दूसरी शादी की और फिर रुक्मिणी और रघु की तरफ अपने गिल्ट से बचने के लिए दोनों परिवारों को एक दूसरे के ऊपर थोप दिया, बिना ये सोचे
कि इसका अंजाम क्या होगा। यह कुछ ऐसा ही था जैसे पेट्रोल और आग को एक साथ रखकर यह उम्मीद की जाए कि धमाका ना हो, और इस सब में अपनी जान गंवानी पड़ी बेकसूर रघु को। कहते हैं कि हकीकत कहानी से ज्यादा भयानक होती है। एक बाप ने अपने बेटे को मार दिया, लेकिन गलती किसकी थी? क्या मुक्ता और उसके बच्चों की, जिनके सर पर एक वारिस लाकर खड़ा कर दिया गया, या फिर रघु की, जो अपने पिता के साथ एक सम्मान की जिंदगी जीना चाहता था? भैरव ने गलती को छुपाने के लिए इतनी बड़ी गलती की कि सब कुछ तबाह हो गया, और भैरव आज सलाखों के पीछे है। रुक्मणी को भैरव के बेटों ने घर से निकाल दिया। वो आज भी कोल्हापुर की गलियों में भटकती, भीख मांगती नजर आती है। भीवा को गुनाह छुपाने के लिए 5 साल की सजा हुई, और भैरव को हत्या के लिए उम्र कैद। याद रखें, रिश्तों को उलझने ना दें, और अगर कभी उलझ भी जाएं तो सही समय पर सही तरीके से उसे सुलझाने की कोशिश करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।